आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं देश की बड़ी खबर की ओर। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, ये पता लगने के लिए केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति भारत की चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करेगी। केंद्र सरकार ने आने वाले 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र को बुलाए जाने के फैसले को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति बनाए जाने की सूचना सामने आई है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में करीब 40 वर्षों पहले यानी 1983 में पहली बार चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था। अब 2023 में सरकार ने इस कदम की संभावनाएं और व्यवहार्यता तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई है। जी आपको बता दें कि वन नेशन वन नेशनल पर इलेक्शन पर समिति का गठन ऐसे समय किया गया है जब 5 राज्य आगामी नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होंगे। अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। हाल के कदमों के संकेत मिलता है कि सरकार इनमें से कुछ चुनावों के लोकसभा चुनावों के साथ कराने पर विचार कर सकती है। आपको बता दें कि अब ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि एक साथ चुनाव कराने से क्या फायदा होगा। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थ में एक दिया जाता है। बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराए जाने से जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन हो सकता है और प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कार्यक्रम के बजाय विकास कार्यों में ज्यादा समय दे पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। 2019 में पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा कि एक साथ चुनाव कराने को लेकर देश भर में बहस चल रही है। ये चर्चा लोकतांत्रिक तरीके से की जानी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए हमें ऐसे अनेक नए विचार जोड़ने होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र क्या पहले कभी हुआ है इस पर, या फिर इस पर पहली बार ऐसी चर्चा हो रही है। 1991 से 1970 तक वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र पहले हुआ था। आपको बता दें कि 1991 से 52 में आम चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957 में विधानसभा चुनाव एक साथ हुई। 1959 में सीपीआई नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1960 में केरल में विशेष राज्य चुनाव हुआ था। इसके चलते 1962 में राज्य सरकार भंग नहीं हुई थी। जब आम चुनाव हुए थे 1964 में केरल में दोबारा राष्ट्रपति शासन लाया गया था। फिर 1965 में चुनाव हुए थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन जारी रहा था और 1967 तक चला, जिसके चलते केरल विधानसभा का चुनाव एक बार फिर आम चुनाव के साथ हुआ। एक और सवाल ये भी है कि क्या एक साथ चुनाव कराने के दौरान अड़चन आ सकती है, तो आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1968 और 1969 में कुछ विधानसभा के समय से पहले भंग होने की वजह से पहली बार एक साथ चुनाव होने का जिक्र बाधित हुआ था। वहीं चौथी लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई थी।
जिसकी वजह से 1971 में नए चुनाव हुए। बता दें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सामान्य कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अप्रैल और मई 2019 से शुरू होकर अब तक कई राज्यों के चुनाव हुए। वर्तमान में हर साल करीब 5 से 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। बार बार चुनाव होने की वजह से सार्वजनिक जीवन बाधित होता है। 2015 में कार्मिक सार्वजनिक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा था कि बार बार चुनाव होने से सामान्य सार्वजनिक जीवन में व्यवधान होता है और जरूरी सेवाओं के कामकाज पर असर पड़ता है। राजनीतिक रैलियां करने से सड़क यातायात बाधित होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। मौजूदा चुनाव चक्र में शामिल प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्यों और शासन पर असर डालते हैं। बार बार चुनाव होने के कारण सरकार और अन्य हितधारकों को बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ता है। काफी लंबे समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है। आलोचकों की राय भी सामने आई है। एक साथ चुनाव कराने का विचार राजनीति में प्रेरित है। एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं का व्यवहार इस रूप से प्रभावित हो सकता है कि वे राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करने लगेंगे। इससे संभावना है कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में जीत हासिल करें। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के हाशिए पर चले जाने की आशंका है, जो अक्सर स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ आलोचकों का मानना है कि प्रत्येक 5 साल में एक से ज्यादा बार मतदाताओं का सामना करने से नेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वे सतर्क रहते हैं। कुछ राजनीतिक दलों और 2005 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने एक बार में कराए जाने वाले चुनाव का समर्थन किया था। AIMMK ने गहन विचार विमर्श के साथ वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था। असम गण परिषद का कहना था कि इससे छोटी पार्टियों पर वित्तीय बोझ कम होगा। IUML के मुताबिक ऐसा करने से समय की बचत होगी। DMDK ने लोकसभा और विधानसभाओं के निश्चित कार्यकाल वाले विचार का समर्थन किया। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने इस विचार का समर्थन किया, लेकिन कहा कि त्रिशंकु विधानसभा होने पर स्पष्टता की जरूरत है। कुछ पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने के विचार को खारिज भी किया। AIMIM ने एक साथ चुनाव कराए जाने का विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव स्थगित करना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। CPI ने इस विचार को अव्यवहारिक बताकर खारिज किया। कांग्रेस ने भी इसे अव्यवहार्य बताकर खारिज कर दिया। वहीं NCP का भी कुछ ऐसी ही मत रहा। संविधान का अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 83 लोकसभा के लिए इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। जब तक कि इसे पहले भंग ना किया जाए, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभा के लिए उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। क्या लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? इसका जवाब है कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी कीमत पर सदन का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है। एक साथ चुनाव पर चुनाव आयोग ने पहली बार 1983 में सुझाव दिया था। उस वर्ष प्रकाशित भारत के चुनाव आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट में इसका विचार भी आया था। विधि आयोग की ओर से 1999 में इसका विचार आया था। 1999 में न्यायमूर्ति VP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने चुनावी कानूनों के सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट पेश की थी। इसने चुनाव सुधारों के एक भाग के रूप में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 19वीं रिपोर्ट में दीर्घकालीन सुशासन के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था और इसकी व्यवहार्यता भी जांच हुई।
2017 में नीति आयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार की। 23 अगस्त 2018 को जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित कानूनी और संवैधानिक सवालों की जांच की गई। एक साथ चुनाव मतदाताओं के व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर IDFC इंस्टीट्यूट के एक विश्लेषण से पता चलता है कि औसतन 77% संभावना है कि जब चुनाव एक साथ होंगे तो मतदाता लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए एक ही पार्टी को वोट देंगे। दूसरी ओर बार बार चुनाव चक्र जवाबदेही का एक उपाय प्रदान करते हैं, क्योंकि विभिन्न स्थानीय और राज्य स्तरीय मुद्दे समय समय पर चुनाव को प्रभावित करते हैं। विधानसभाओं और लोकसभा की शर्तों को पहली बार कैसे समकालिक किया जाएगा? क्या इसके लिए कुछ राज्य विधानसभाओं की मौजूदा शर्तों को बढ़ाना या कम करना संभव होगा? अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा जब सत्तारूढ़ दल या गठबंधन कार्यकाल के बीच लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में बहुमत खो देता है? क्या लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल तय होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग के लिए लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और मैन पावर संसाधन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना व्यवहारिक रूप से संभव है? ऐसा सुझाव सामने आया है कि देश में एक साथ चुनाव लागू करने के लिए राज्य विधानसभाओं की शर्तों को समकालिक किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 के प्रावधानों में संशोधन के बिना लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते। एक साथ चुनाव कराने के लिए संघ और राज्य विधानसभाओं के लिए निश्चित कार्यकाल होना जरूरी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराने का अनुमानित खर्च 10,000 करोड़ रुपए बैठता है। 2018 के आसपास का अनुमान कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की अनुमानित लागत 4500 करोड़ रुपए है। अब आइए जानते हैं कि कौन उठाता है चुनाव का खर्च। लोकसभा चुनाव के वास्तविक आयोजन पर होने वाला पूरा खर्च भारत सरकार की ओर से वहन किया जाता है। राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन संबंधित राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव होता है तो खर्च भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है। वहीं भले ही चुनाव लोकसभा का हो, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का खर्च संबंधित राज्य सरकारों की ओर से उठाया जाता है। करीब 2 से 5 राज्यों की विधानसभाओं में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। इस वजह से केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों को लंबे समय तक इसके लिए समर्पित रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति साफ तौर पर अकारण समझी जाती है, क्योंकि सशस्त्र पुलिस बल को अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहतर ढंग से तैनात किया जा सकता है। उन बुनियादी जिम्मेदारियों के लिए उन्हें काम में लाया जा सकता है जिनके लिए इन बलों को विकसित किया गया। ब्राजील, कोलंबिया और फिलीपींस में राष्ट्रपति पद के लिए और विधायी स्तर पर चुनाव एक साथ होते हैं। दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन में आम चुनाव और प्रांतीय दोनों चुनाव एक साथ होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव और प्रांतीय चुनाव एक साथ 5 साल के लिए होते हैं और नगर निगम चुनाव 2 साल बाद होते हैं। वहीं स्वीडन में राष्ट्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका, काउंटी परिषद और स्थानीय निकायों म्युनिसिपल असेंबली के चुनाव 4 साल के लिए एक निश्चित तिथि यानी सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। हम मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।